जय श्री कृष्ण भक्तों। आज हम सुनेंगे प्रथम स्कंद का 18वां अध्याय। यह भागवत महापुराण का वो सबसे बड़ा मोड़ है जिसके कारण साक्षात सुखदेव जी को प्रकट होना पड़ा और भागवत कथा की रचना हुई। राजा परीक्षित जो हमेशा संतों का सम्मान करते थे, कलयुग के प्रभाव से एक दिन उनसे ऐसी भयंकर भूल हो गई जिसने उनकी जिंदगी के सिर्फ 7 दिन बचे। आइए सुनते हैं यह रोंगटे खड़े कर देने वाला प्रसंग। एक दिन राजा परीक्षित शिकार खेलते हुए जंगल में बहुत दूर निकल गए। धूप और प्यास से व्याकुल होकर वे शमीक ऋषि के आश्रम पहुंचे। शमीक ऋषि उस समय मौन व्रत में और गहरे ध्यान में बैठे थे। परीक्षित ने उनसे कई बार पीने के लिए पानी मांगा, लेकिन ध्यान में होने के कारण ऋषि ने कोई जवाब नहीं दिया। उसी समय परीक्षित के सिर पर सोने का मुकुट था जिसमें कलयुग बैठा हुआ था। कलयुग ने परीक्षित की बुद्धि भ्रष्ट कर दी। परीक्षित को लगा कि यह ऋषि ढोंग कर रहा है। उन्होंने गुस्से में आकर पास में ही मरे हुए एक सांप को अपने धनुष की नोक से उठाया और शमीक ऋषि के गले में डाल दिया और महल लौट आए। जब ऋषि के प्रतापी पुत्र श्रृंगी को यह बात पता चली तो उन्होंने कौशिकी नदी का जल हाथ में लेकर राजा परीक्षित को श्राप दे दिया कि जिस पापी राजा ने मेरे पिता के गले में मृत सर्प डाला है, आज से ठीक 7वें दिन तक्षक नाग उसे डस लेगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो भक्तों, कलयुग के सोने में बैठने के कारण राजा परीक्षित से यह अपराध हुआ। जब परीक्षित को इस श्राप का पता चला तो उन्होंने क्या किया, यह हम जानेंगे अगले भाग में। अगर आपको यह श्रृंखला पसंद आ रही है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राधे राधे।